Hello everyone, I am Sir Amir Sandhu, math teacher. It's my YouTube channel. Today topic is area under the curve with improper integral. What is improper integral? Improper integral where at least one of limits is infinite. You know, one is upper limit and other is lower limit. From both limits, at least one limit आपकी जो है वो infinite होनी चाहिए. Infinite means infinity. लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले infinity के साथ कुछ facts हैं. Some important facts connected with infinity which are much important. These are 1 over 0 is equal to infinity. 0 over 0 is also infinity. 1 over infinity, that is equal to 0. Infinity over 0, that is also infinity. Infinity square is equal to infinity. 0 over 0 already infinity. Infinity divided by infinity gives infinity. 0 over 1. 0 over 1 is equal to 0. Infinity plus 1 or infinity minus 1, that is also equal to infinity. तो ये वो फैक्ट्स हैं जिनको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने इस टॉपिक में यूज कर सकते हैं. अब इसका यूज देखते हैं हम बिफोर going to find the area under the curve with improper integral. I have a problem. Integral infinity to 1 over x square dx. तो इस पे ये देखें कि अपर लिमिट इज इन्फिनिटी है. हम अपर लिमिट इन्फिनिटी के साथ इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. इन्फिनिटी टू 1 x is power minus 2 dx. अब हम इस पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड दैट इज x -2 प्लस 1 करूंगा तो ये आ जाएगा -1 ओवर -1 एंड इसकी इन्फिनिटी है दी इन्फिनिटी 1. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट वुड बी -1 ओवर x इन्फिनिटी 1. तो इसकी इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई. अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम इस पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे -1 ओवर इन्फिनिटी माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं -1 ओवर 1. दैट इज इक्वल टू, देखिए -1 ओवर इन्फिनिटी या 1 plus 1 over infinity gives same result. Here look, 1 over infinity is 0, so I can put here 0. Minus into minus plus 1 equals to 1. So जब हमने इसको सॉल्व किया और लिमिट अप्लाई की तो एट द एंड इसका आंसर जो है वो हमारे पास 1 आ गया. अब हम
एक इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे सपोज जी ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, इस पे मेरे पास एक ये कर्व है, दिस इज ओरिजिन ओ, और मेरे पास ये शेडेड रीजन है। सपोज दैट जी कि यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरे पास P, दैट इज अननोन पॉइंट, और इस कर्व की जो इक्वेशन है दैट इज 1/1 minus x whole cube. This one is a curve of इक्वेशन। तो हमें ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। इसके साथ एक कंडीशन दी गई है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is required if P goes to माइनस इन्फिनिटी। देखिए ये जो कर्व बनी हुई है बेसिकली ये स्लोली एक्स एक्सिस के साथ मिलती जाएगी, लेकिन कभी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हमारे पास यहाँ जो पॉइंट है दैट इज P है, लेकिन क्वेश्चन में बता दिया गया कि जो P है उसका ट्रेंड है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला ऑफ एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रल P, upper limit is 0 and lower limit is P y dx. Now putting the values, integral integral 0 P y की ये वैल्यू में पुट करता हूँ। जब ये इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसका इंडेक्स माइनस हो जाएगा, 1 minus x minus 3 dx. Now, by using integration technique, 1 minus x minus 3 plus 1 gives minus 2 over minus 2 into derivative of this base, which is minus 1, upper and lower limit, here 0 and P. अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा -2 into -1 इट वुड बी +1, तो ये हो जाएगा 1/2 +2, और जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा तो ये -2 + 1 बन जाएगा, 1 minus x plus 2 0 and p। अब मेरे पास क्योंकि p की जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी है, तो मैं p को माइनस इन्फिनिटी से चेंज कर दूंगा। नाउ अप्लाइंग लिमिट, अपर लिमिट इज 0 इन दिस केस, सो 1/2 times 1 minus 0 square, negative sign, this for upper limit, and now for lower limit, 1/2 into 1 minus infinity square। ओके, अब देखें ये है 1 माइनस इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी -1 हो या 1 माइनस इन्फिनिटी हो, ऊपर चूंकि स्क्वायर भी लगा हुआ है तो इस पूरे का रिजल्ट इन्फिनिटी होगा। सो इट इज 1 over this one is 2
minus 1 over 2 into 1 over infinity. The result of whole thing is 1 over infinity, and you know 1 over 2 minus 1 over 2 into 1 over infinity जो है ये हमने देखे 1 over infinity is equal to 0. इस रूल को अप्लाई करते हुए हम इसको 0 से कन्वर्ट कर देंगे. I mean 1 over infinity is 0. So final answer is 1 over 2. That is a required shaded area. In this way, we are able to find the area of shaded region for improper integral. इस पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी यूज हुआ. डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है कि प्रॉपर इंटीग्रल्स को यूज करना. तो इस तरह a is equal to 1 over 2 is our final answer. So please share with other and subscribe this channels ताकि आपको बाकी आने वाली वीडियोस भी in time मिल सकें. Thank you for watching this video.